नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोग रेगुलरली बातें करते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर बाउंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और जो जो भी बाउंस होता है वो मैक्सिमम 2 या फिर 3 दिन तक रहता है। ठीक है, ताकि जो बियरिश ट्रेंड के अंदर जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई मार्केट को मतलब बहुत नहीं गिर सकता, तो उन लोगों को बिलीव दिलाना है। ठीक है, उन लोगों को बिलीव दिला दें, और इसी वजह से 2 से 3 दिन मार्केट होल्ड करता है अपने आप को, ताकि जो बुलिश लोग हैं वो बुलिश बने रहें। ठीक है, और मार्केट में बड़े लोग जो हैं फिर उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए अपना माल को चिपकाने की। मेरी बात समझ में आ गई होगी, आई होप। यहाँ पर बाउंस जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल था और मार्केट के अंदर बाउंस आया भी। ठीक है, तो आज चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज मतलब मैं घर पे नहीं था, और इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन हमारी मार्केट ने कुछ किया भी नहीं, और अब आगे देख लेते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। यह है दोस्तों चार्ट। चार्ट के अंदर ये येलो कलर की लाइन को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बट पहले हम देख लेते हैं मार्केट के अंदर कैंडल किस तरीके की बनी हुई है। कैंडल जो है बहुत सिंपल है। कैंडल एक ऐसी कैंडल है जो कि नेगेटिव कैंडल मानी जाती है। ठीक है, और पिछले 4 दिन में मार्केट कहीं नहीं गया है। ठीक है, 4 क्या 5 दिन हो गए हैं, तो 5 दिन, तो 5 दिन से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है तकरीबन 24,400 के लेवल के आसपास। ठीक है, तो आप कैंडल का आप देख सकते हो एक लेवल अगर आप खींचोगे 24,400 का, ये वाला, तो मार्केट इसके ऊपर नीचे, यहाँ पर भी ऊपर नीचे करता गया, यहाँ पर भी ऊपर नीचे, और यहाँ आज भी ऊपर नीचे करा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि मार्केट में एक जगह कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, और मार्केट को अगर रिवर्सल लेना होता है ना, ऊपर की तरफ रिवर्सल अगर देना है, तो मार्केट को अगर फास्ट गिरा भी तो फास्ट रिवर्सल भी देना होता है। ठीक है, रिवर्सल वाले वीडियो में समझाया था मैंने ये चीज़, इस वाले वीडियो में जाके चेक कर लेना। पॉइंट क्या है? मार्केट ये स्ट्रक्चर प्रूव, मतलब मार्केट जो है अपने स्ट्रक्चर के थ्रू ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि हम अभी रिवर्सल मोड में नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट ने 4 से 5 दिन मार्केट ने एक तरीके से कंसोलिडेशन करने के बाद नेक्स्ट मूव दिखाया था और मूव को कंटिन्यू किया था। यहाँ पर भी मार्केट में यही हो रहा है। 3-4 दिन हो चुके हैं, मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है, और यहाँ पर मार्केट एक मेरे हिसाब से नीचे का मूव कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है जी, तो कैंडल जो है वो नेगेटिव है। बात कर लेते हैं हम लोग के यहाँ पर अब एक पैटर्न है जो कि कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, और इस करेक्शन के अंदर ये पैटर्न जो है वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये है ए, ये है बी, फिर लगा सी, अब लगा है डी, और फिर लगेगा ई। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है करेक्शन का, और ये पैटर्न जो है करेक्शन का वो ये कह रहा है कि जो ये लो लगा है ना, ये टूटेगा। आज टूटे चाहे एक हफ्ते बाद टूटे, लेकिन ये टूटेगा ज़रूर। ठीक है, ये ऐसा जो पैटर्न है वो ये बोल रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पैटर्न जो है वो नेगेटिव है, प्रेडिक्शन जो है वो नेगेटिव है। किसका? निफ्टी का। बात कर लेते हैं हम लोग एफ आई एस डी आई क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एफ आई एस को देखो, माल केवल बेचना है, ये हम चर्चा करते आ रहे हैं। उनको कोई बुलिशनेस नहीं क्या कहते हैं अभी मार्केट के अंदर लेके आनी, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम जानते हैं। क्यों हम बातें करते चले आ रहे हैं कि भाई यूएस डॉलर जो है आपका अगर वीक होगा, वीक मतलब इसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। अभी ये 103 था ना कुछ हफ्तों पहले, अब ये 104 के ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों जितना ये बढ़ेगा ना, ठीक है, यूएस डॉलर इंडेक्स, उतना इक्विटी में सेल ऑफ होगा। ये मैं आपको हर वीडियो में लगभग बताता चला आ रहा हूँ। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आज भी 4,500 करोड़ की सेलिंग हुई है। एक चीज़ आपको समझ में आई होगी अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम चैनल में मैंने अपडेट किया था आज भी कि यहाँ पर जो है मार्केट जब 24,500 पे था, एग्जैक्ट उसी वक्त मैंने आपको समझा दिया था कि यहाँ पर अब बियर्स ने अपना कब्जा कर लिया। क्यों? देखो मैं आपको समझाता हूँ। वैसे तो मेरा डाटा चलता रहता है मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ पर मेरे को दिख जाता है कि क्या होने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि एक 5 मिनट की कैंडल भी ना सस्टेन नहीं कर पाई। किस लेवल के ऊपर? 12 बज के
15 मिनट से आपका बड़ा प्लेयर मार्केट में एक्टिव था। ये मैंने अपडेट किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करना, फेक चैनल मत ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, ठीक है। ओरिजिनल चैनल के ऊपर आपको 6000 के आसपास सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। तो 12:15 बजे के आसपास जो है बड़ा प्लेयर एक्टिव हुआ और उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनानी शुरू करी, ठीक है। तो वो 12:15 बजे के कैंडल देख लेते हैं फटाफट से। 12:15 बजे मार्केट कहाँ था? तकरीबन यहाँ था, मतलब 24,450 के आसपास था। अब यहाँ पर जो है वो शॉर्ट पोजीशन बनाना शुरू कर रहा है। अगर शॉर्ट पोजीशन बनाना शुरू कर रहा है तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, नहीं जा सकता। और ये कैंडल जो है वो इसी चीज़ को कंफर्म कर रहा था कि मार्केट ऊपर गया, लेकिन फिर सेल ऑफ कर दिया गया, फिर सेल ऑफ कर दिया गया। और एग्जैक्टली आपको इस कैंडल जैसी ये बनी, तुरंत आपको मैसेज मिल चुका था किस चीज़ का, कि यहाँ पर बैंड बज गया मार्केट का। मतलब एग्जैक्ट टॉप के ऊपर आपको बताया गया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि मार्केट का बैंड बज गया है, बियर्स एक्टिव हैं और बड़ा प्लेयर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में आ रहा है। जाके चेक कर लेना, टेलीग्राम पे एक एक टाइम के साथ लिखा हुआ है। तो यही फ़ायदा है, आपको अपडेट रहेगा हर चीज़ का। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो पॉइंट क्या है? अब पॉइंट ये है कि शॉर्ट पोजीशंस तो हैं एफआईआईज़ की, और रिटेल बेचारा आज फिर फंस गया टॉप पे, निकलने का मौका ही नहीं मिला। तो देखते हैं, कल एक्सपायरी है, कल तो शायद मुश्किल है उनको निकलने देगा मार्केट। जो आज टॉप पे फंसे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि मार्केट उनको कल निकलने देगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। डाटा मैंने दिखा दिया इक्विटी का, ठीक है, और ये डाटा भी देख लो। डाटा जो है देखो आप 0.67 से घट के 0.55 हो गया। मतलब इन्होंने आज लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करी हैं। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ देखो इन्होंने लॉन्ग पोजीशन कितनी कितनी बनाई थी। देखो 2, 6, 8, 5, 13, 13, 7 कितनी होती हैं? 13 और 7 20 के आसपास, मतलब 20% के आसपास। और 1% ये लगा लो, 20 और 1 21%। आज कितनी परसेंट क्लोज कर दी इन्होंने? मतलब जो भी पोजीशन इन्होंने बनाई थी, बुलिश पोजीशन जो बनाई थी फ्यूचर्स के अंदर, और मैंने आपको समझाया भी था जब ये पोजीशन बन रही थी, जाके वीडियो में चेक कर लेना 2 से 3 दिन पहले, कि भाई ये पोजीशन जो है इनकी रियल पोजीशन नहीं है, ये हेज पोजीशंस हैं, या फिर ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है, अपने लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है जी। तो ये चीज़ प्रूव हो गई आज की डेटा के अंदर कि भाई इन्होंने सारी की सारी लॉन्ग पोजीशन जो है वो क्लोज कर दी और प्रॉफिट में ही क्लोज करी है, ठीक है। तकरीबन 500 पॉइंट का मूव लेके आए इस पोजीशन से और सबको बुलिश कर दिया। दिखाता हूँ कैसे बुलिश कर दिया उन्होंने। देखो कैसे बुलिश किया, देखो आज इनकी 10 लाख के ऊपर पोजीशन हो चुकी है, किसकी? रिटेल की। मतलब खुद ये बना गए बेयरिश पोजीशंस। देखो जब मैंने आपको समझाया था 1 बजे के आसपास ये पोजीशन बनी है, ठीक है, और लेवल जो है इनका बना है 24,500 के आसपास का। प्रोप्राइटर बेयरिश पोजीशन बना के चले गए, ठीक है। किसको चिपका के चले गए? बुलिश पोजीशंस बना चिपका के चले गए हैं रिटेल को। तो आज ये बुरी तरीके से फंस चुका है, ठीक है। और ये चीज़ हमको लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो में भी दिख रही है, रिटेल जो है बुलिश हो गया है, ठीक है जी, और ये फंस गया है आज बुरी तरीके से। और कल है एक्सपायरी, ये इनको निकलने नहीं देंगे बड़े लोग, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। डाटा बियरिश है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 24,500 के नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए, ठीक है, और ये मेरा व्यू है। क्लियर हो गई बात? और इनकी जो करंट पोजीशंस बची हुई हैं वो सारी की सारी ये बची हुई हैं। लॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो 23,500 के ऊपर है। 6 महीने पुरानी पोजीशंस थी, अभी तक इनकी होल्ड पे पड़ी हुई है पोजीशंस। देखते हैं। और ये पोजीशंस फ्रेश हैं जो कि बनी हुई हैं इनकी, बहुत भयंकर पोजीशंस हैं, याद रखना। 1 लाख टोटल हो गया और 72,000 ये पोजीशंस हैं। तकरीबन 1,80,000 के आसपास पोजीशंस हैं। तो 1,80,000 पोजीशंस जो हैं वो इनकी क्या हैं? वो हैं इनकी शॉर्ट पोजीशंस, ठीक है। और लॉन्ग क्या है इनकी? 40,000 मात्र। तो भाई
सिंपल है कहानी कि अभी इनका मूड में नहीं है, ठीक है, अभी इनका मूड नहीं है। किस चीज़ के लिए? ऊपर लेके जाने के लिए, और इक्विटी में सॉल्व कर ही रहे हैं लोग। तो ख्याल रखना जो सिचुएशन है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर पक्का देख लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डाटा मैंने दिखा दिया, इसको हटा देते हैं। बात कर लेते हैं अब। देखो कल के लिए एक ही लेवल है, लेवल जो है कल के लिए यही है कि आज का जो लो है वो जैसे ही टूटेगा ना, जैसे ही टूटेगा मार्केट में बैंड बच जाएगा, ठीक है। और फिर ये पैटर्न जो है वो अगले कुछ दिनों के अंदर रेडी हो जाएगा, है ना, मतलब पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और रेडी हो जाएगा अगले कुछ दिनों के लिए मार्केट कि भाई ये लो टूट जाएगा। अब कब टूटेगा ये तो हम नहीं कह सकते। मैंने डेट दे रखी है आपको, 5 नवंबर तक मार्केट बेरिश रहेगा। मार्केट में देख लो अभी कोई बुलिशनेस नहीं है। 5 नवंबर डेट मैंने ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है, ये भी मैंने अपने टेलीग्राम पे दी हुई है, ठीक है जी। तो 5 नवंबर तक, 4 या 5 नवंबर लगा लो, या तो एक दिन पहले, 5 नवंबर है कौन से दिन? संडे को तो नहीं है, देख लेते हैं। हाँ तो ट्यूसडे है ना, हाँ तो मतलब ठीक है, 4-5 तारीख के आसपास देख लेना, वहाँ तक तो मार्केट का हाल ख़राब है, ठीक है। समझा रखा है मैंने, ऑलरेडी समझा रखा है ये सब चीज़ें। कहाँ समझा रखा है वो भी बता देता हूँ। ये हटा देते हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है, ये हटा देते हैं, ये हमने देख लिया। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको नीचे कर लेते हैं, ये रहा। तो भाई ये देख लो आप, आपके सामने समझा रखा है कि नहीं समझा रखा मैंने। 4/11 यानी कि 4 नवंबर तक आपका मार्केट नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, ये ख्याल रखना, ठीक है। और बस यही है पॉइंट कि मार्केट में अभी पॉजिटिवनेस तो नहीं है। इसके आगे का टाइमिंग मैं दिखाऊंगा आपको जब ये टाइम पूरा हो जाएगा, बट टाइमिंग जो है वो अभी तक नेगेटिव ही है, और ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। तो 4 नवंबर तक तो आपको कुछ भी देखना नहीं है, कि क्या नहीं देखना, कि बुलिश तो होना नहीं है, ठीक है जी। बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? रिलायंस की। तो रिलायंस बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन जब तक मार्केट इसका ये वाली कैंडल का जो लो हाई है ना, कौन सा है ये? 1350, 1350 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता, इसमें कोई भी मतलब अभी दम नहीं होगा, ठीक है। याद रखना इसमें भी वही पैटर्न चल रहा है, ये देखो 1 2 3 4 और 5। तो इसके अंदर गिरावट आएगी कि नहीं आएगी देखने वाली बात होगी, लेकिन इसमें अभी बढ़त तो नहीं है, ठीक है। कैंडल अच्छी है बेशक से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अभी 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है पहली चीज़, और ये वाली कैंडल जो है ना, इसके हाई के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। क्या? रिलायंस को। HDFC बैंक, उसके बाद बैंक निफ्टी भी देखेंगे। HDFC बैंक अपना लेवल 1720 का, मार्केट आज इसको टच करने आया था, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होगा HDFC बैंक वीक नहीं होगा, ठीक है। लेवल याद रखना 1720, और ये लेवल पुराना नहीं है, रेगुलर देता हूँ मैं अपने अपने वीडियो में, रेगुलर दे रहा हूँ ये वीडियो लेवल्स। जैसे ही ये लेवल के नीचे क्लोजिंग होगी आपका HDFC बैंक वीक हो जाएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है, ख्याल रखना। और आपका HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर बहुत सिंपल सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है? अब देखो प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे अब, ठीक है। क्या बात करेंगे? प्राइस एक्शन के ऊपर। ये 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर गया, नीचे आ रहा है रीटेस्ट करने, ठीक है। अब सिंपल सी बात क्या है? सिंपल सा इसके अंदर एक लेवल ले लो, ये वाला, ठीक है। कौन सा लेवल है ये? 51,600, 51,600, ठीक है जी। इस लेवल को लिख लो,
कौन सा लेवल है ये? 51,600 का, ये लेवल लिख लो। इसके नीचे गया अगर, ठीक है, इसके नीचे अगर गया तो ये ग्रीन कैंडल को काटेगा फिर, और ये वाला लो तो कम से कम टेस्ट करेगा, कम से कम 51,000 तो कम से कम ये टेस्ट करेगा ही करेगा, और 50,800 भी टेस्ट कर सकता है। तो हम लेवल के ऊपर काम करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर और HDFC बैंक के अंदर। निफ्टी का स्ट्रक्चर तो वीक है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज करने दो इसको, ठीक है। बट देखो क्या है ना कि इसके अंदर हमारा लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 51,600 का, है ना, 51,600 का लेवल। और ये अगर टूटता है तो फिर बैंड बच जाएगी किसकी? बैंक निफ्टी की। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया है ना। और ये 50% से ऊपर नहीं क्लोज कर पाया, सॉरी 61% के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, तो अभी भी कंटिन्यू मैं इसको जब तक नहीं बुलिश मानूंगा, किसको? बैंक निफ्टी को, जब तक ये 61% के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। तो भाई सिंपल है कहानी, 51,600 तोड़वा दो बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये बियरिश हो जाएगा, है ना। और फिर ये जो बुल है ना, ये बुल, ये वाली कैंडल के बुल, 51,600 टूटने के बाद इनकी बैंड बजेगी और ये फिर भागेंगे, बहुत बुरी तरह भागेंगे, ठीक है। बट 51,600 के नीचे टूटने देना, ठीक है जी दोस्तों। और एक चीज़ और है, जिन जिन लोगों को मेंबरशिप रिन्यू करनी है डिस्काउंटेड प्राइजेस के अंदर, 1 नवंबर तक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मेंबरशिप चालू है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली की। ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो, इट इज़ टोटली अप टू यू, क्योंकि डिस्काउंट पूरे साल कभी नहीं मिलते, दिवाली पे भी मिलते हैं, और ये 1 नवंबर तक अवेलेबल हैं डिस्काउंट्स, ठीक है। और मेंबर्स को सारी चीज़ें पहले से पहले पता होती हैं, याद रखना। उनको अगले 3 महीने का पहले से पहले मैंने डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, सब बताता हूँ मैं उनको एडवांस में, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं डेली डिस्कशन करता हूँ, उनके साथ में संडे को डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो एडवांटेज रहेगा आप लोगों के पास, बहुत सस्ती मेंबरशिप है, 700 रुपये मंथली मेंबरशिप है, क्वार्टरली अगर लेते हो तो आप। बाकी इट इज़ योर चॉइस, आई एम नॉट इन्वाइटिंग टू एनीवन, मैं किसी को इन्वाइट नहीं कर रहा, चॉइस इज़ योर्स, कोई फोर्स नहीं है मेरी तरफ से, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर वीडियो देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को, काफ़ी मेहनत लगती है लेवल्स देने में और काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों को व्यू देने में। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कल टेलीग्राम चैनल जरूर मिलेंगे, कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।